नमस्कार, आप देख रहे हैं किसकी नफरत किसकी सियासत। मैं हूं आपके साथ खुशी। देश की नफरत भरी राजनीति अब सियासी दांव पन्नों में फंस गई है। एक तरफ कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है तो कोई दूसरी तरफ हर प्राइवेट सेक्टर को बेच रहा है। कोई अपना राज्य बचा रहा है तो कोई अपनी पार्टी की सियासत को बचाने में जद्दोजहद में लगा है। यही है हमारा किसकी नफरत किसकी सियासत। सांसद के बयान पर सांसद बरसे नक्सलियों को अपना कहते हैं और आकर आतंकियों की मौत पर रोते हैं। कांग्रेसों की शहीदों का अपमान किया रंजन ने। रायपुर के भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन पर कार्रवाई की मांग की है। अपने बयान में सांसद पांडे ने कहा, सांसद रंजीत रंजन ने नक्सलवादियों के समर्थन में बयान देकर शहीद परिवारों की पीड़ा को बढ़ाया है। नक्सलियों की अपना परिवारों की पीड़ा को बढ़ाया है और नक्सलियों को अपना कहते हुए नक्सलवादियों की मौत पर रात भर रोते हैं। क्या कांग्रेसियों का असली चरित्र है? सांसद पांडे ने कहा कि रंजीत रंजन ने उन्होंने छत्तीसगढ़ की पावन धारा पर उतरते ही छत्तीसगढ़ की वासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। भाजपा कांग्रेस ने कुछ सवाल पूछ रही है। रंजीत रंजन ने बयान से कांग्रेस सहमत नहीं तो पर अब कोई बयान सामने क्यों नहीं आया? कांग्रेस पार्टी ने अभी तक रंजीत रंजन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या नक्सलवादियों ने जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की निःशंस हत्या की, पुलिस बेलों को मारा, ग्रामीणों को मारा, रंजीत रंजन का नक्सलियों को लेकर बयान उनके परिवारों को पीड़ा पहुंचाने वाला नहीं है? क्या उनका ये बयान जवानों के शहादत का अपमान नहीं है? कांग्रेस नक्सली हिंसा में मारे गए अपने शहीदों नेताओं को भूलकर नक्सलियों के चरित्र प्रमाण पत्र बांट रही है। कांग्रेस बताए ये कि कांग्रेस ने नक्सलियों का समर्थन होने की वजह से क्या जिरम घाटी का यह सच अब तक सामने नहीं दिया। क्यों? इसलिए ही कि कांग्रेस ने नेता नक्सलियों का इलाज कराने तेलंगाना जाते हैं। जाकिर नायक ने राजीव गांधी फाउंडेशन का चंदा पत्रकार वार्ता में सांसद संतोष पांडे ने कहा कि जाकिर नायक जो आतंकवादी को ट्रेनिंग देता है, उसकी संस्था से राजीव गांधी फाउंडेशन को 50 लाख रुपए का चंदा लेती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बाटला हाउस कांड में शहीद मनमोहन चंद की हत्या कर दी। शहीद मनमोहन चंद ने हत्या के विषय में कांग्रेस द्वारा कुछ भी नहीं बोल पाया, जबकि आतंकवादियों के विषय में कांग्रेस ने नेता सलमान खुर्शीद और द्वारा कहा गया कि सोनिया गांधी रात भर रोई। इससे कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी संवेदना इसके लिए कितनी है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर भाजपा कांग्रेस में टकराव। बीजेपी ने गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने बीजेपी को बताया गुनाहगार। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण खत्म होने के बाद जानकारी सामने आने के बाद भी राजनीतिक टकराव बढ़ गया है। भाजपा ने सरकार में इस मामले में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस और आरक्षण खत्म होने की स्थिति पैदा करने में भाजपा को गुनाहगार ठहराया गया। भाजपा के प्रदेश वक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा, 19 सितंबर को उच्च न्यायालय के आदेश के अधिसूचना रद्द होने के बाद भी सरकार जानती थी सारे वर्गों का आरक्षण शून्य होने चुका था। उसके बाद भी कोर्ट का बहाना करते हैं तो कभी और बहाना। यह सारा आरक्षित वर्गों के साथ अन्याय करती रहती है। भाजपा के प्रदेश वक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा, 19 सितंबर को उच्च न्यायालय के आदेश से अधिसूचना रद्द होने के बाद से ही सरकार जानती थी सारे वर्गों का आरक्षण शून्य हो चुका था। इसके बाद भी कभी कोर्ट का बहाना करके तो कभी कुछ बहाना करके यहाँ से सारे आरक्षित वर्गों के साथ अन्याय करती है। अब सरकार ने यही सूचना के अधिकार पर तहत दिए गए अपने पत्र में कहा कि मान लिया छत्तीसगढ़ में किसी का भी आरक्षण नहीं। ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता भ्रामक जानकारी देने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी के आदिवासी समाज के साथ अनुसूचित जाति एवं ओबीसी वर्ग से माफी मांगी। जवाब में कांग्रेस के प्रदेश वक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने आरक्षण खत्म होने की स्थिति पैदा होने के लिए भाजपा को गुनाहगार ठहराया और ठाकुर ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने आरक्षण के मसले से ठीक ढंग से न्यायालय में नहीं रखा। आदिवासी नेता नकीर राम कंवर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति और सरीजस मींज की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट भी अदालत में पेश नहीं की गई। कांग्रेस सरकार ने उन रिपोर्टों को अदालत में रखने की कोशिश की जिस अदालत में यह कहकर स्वीकार नहीं किया गया पहले इन
सभी रिपोर्टों का जिक्र नहीं आया था। अब यह मामला 2012 में कोर्ट पहुंचा था। तब से 2018 तक भाजपा का ही सरकार चली। ठाकुर ने कहा, असल मायने में भाजपा आरक्षण में और आदिवासी वर्ग की विरोधी है। पूरे प्रदेश का आदिवासी समाज भाजपा के लिए आदिवासी विरोध चरित्र का 15 साल तक देख चुका है। शिव कथा में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कहा देश गांव-गांव में मौजूद है शिव। गोठान और राम वगनमन परिपथ पर भी बात की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। रविवार को रायपुर के गुड़ीगर स्थित दहीहांडी मैदान में आयोजित शिव पुराण कथा में शामिल हुए। उन्होंने व्यासपीठ को प्रमाण करते हुए कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा में प्रदेश के सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा, सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया और मुख्यमंत्री ने भगवान शिव महादेव की आराधना की। उनकी मौजूदगी देश के गांव-गांव तक है। इस दौरान उनके राज्य सरकार का गोठान भी और राम वन गमन परिपथ योजना पर की भी बात की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, महादेव सबसे बड़े अवघड़ दानी, ज्ञानी और ध्यानी है। महादेव ने ही दुनिया में सबसे पहले विवाह नाम की संस्था को स्थापित किया। इससे पहले संगीत का रचना की और सबसे पहले नृत्य की रचना की। इसके तांडव नृत्य से हम सभी बखूबी परिचित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, भगवान शिव सभी की दिशाओं में स्थित है। भगवान राम ने जहां उत्तर दक्षिण की ओर से यात्रा की, भगवान कृष्ण ने उत्तर पश्चिम की ओर से, और परंतु एकमात्र शिव के हर कोने में विराजमान है। गांव-गांव में शिव विराजमान है। उन्होंने कहा कि शिव कहते हैं कि कोई शंकर, कोई महादेव, कोई बुढ़ा देव और तो कोई देव, लेकिन प्रत्येक रूप में शिव की ही पूजा करते हैं। बिना शिव के न तो राम की कथा हो सकती है और न ही कृष्णा की। शिव के बिना किसी का भी गुजारा नहीं है। इसी तरह से इसलिए आज कथा सुनने के लिए लाखों तादाद में आप सभी का उपस्थित है। आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा हमारी यही किसकी नफरत किसकी सियासत, इसी वक्त इसी समय देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।